नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है सीता जी का गौरी व्रत करना। गोपियाँ गौरी व्रत करती हैं तो नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, ये वही गौरी व्रत है जिसे सीता जी ने किया था। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा इसके विषय में, तब तक सुन लेते हैं एक सुंदर सी कथा। तो कथा थी कि गोपियों का जो व्रत था, ये गौरी व्रत समाप्त हो गया था। 1 मास का व्रत होता है ये। गोपियों ने 1 मास तक किया, बाकी कई लोगों ने 1 मास तक नहीं किया है। कई लोगों ने कुछ दिनों तक किया है, तो कई लोगों ने कुछ दिनों तक किया है, परंतु उन्होंने किस श्रद्धा से किया है, इस प्रकार ये व्रत पूर्ण होता है। तो गोपियों ने ये व्रत किया और फिर ढेर सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करवाने के पश्चात वे सब व्रत की समाप्ति के दिन आई यमुना स्नान करने, और उन्होंने अपने वस्त्र रखे और स्नान करने के लिए चली गई। तभी भगवान आए और उनके सारे वस्त्रों को लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सारी गोपियों ने कहा, कृष्णा हमारे वस्त्र दे दो, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो फिर उसके पश्चात में राधिका जी ने काफ़ी कहा, तो भगवान ने कहा ठीक है, और उन्होंने वस्त्र दे दिए। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, सुनो, सीता जी ने किस प्रकार इस व्रत को किया। देखिए, सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती नाम की एक स्त्री थी, तो उन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया। नारायण जी कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था। नारद जी के प्रश्न पर उन्होंने कहा इसे, क्योंकि नारद जी ने पूछा कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, तो नारायण जी ने कहा कि वेदवती नाम की एक स्त्री ने किया था। तो उन्होंने 1 मास तक इस व्रत को किया। फिर उसके पश्चात में भगवती दुर्गा प्रसन्न हो गई और उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो, वर मांगो। तब उन वेदवती ने कहा कि मेरे भगवान श्री हरि स्वयं पति हूँ। तो दुर्गा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु होंगे, परंतु इस जन्म में नहीं होंगे। तुम अगले जन्म में सीता बनोगी और उसके पश्चात में श्री हरि तुम्हारे स्वयं पति बनेंगे। इस प्रकार से वेदवती को देकर वर माँ दुर्गा चली गई। वही वेदवती दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी के साथ विवाह उन्होंने किया और जनक जी को प्राप्त हुई। दुर्गा माता ने कहा था कि उन्होंने कहा कि तुम कैसे कैसे जाओगी जनक जी के यहाँ। उसी प्रकार जनक जी को वे मिली खेत में, जब वो हल चला रहे थे तो उन्हें मिली थी वे खेत में, और फिर उन्होंने उस पुत्री को उठाया और तभी आकाशवाणी हुई कि तुम इस पुत्री को लेकर जाओ और ये बड़ी होकर इसका जब विवाह होगा तो वो स्वयं श्री हरि के साथ होगा। तो जनक जी उनको लेकर आए थे और उनका नाम सीता रखा था। तो इस प्रकार फिर सीता जी ने भी इस व्रत को किया था, जिससे श्री राम जी के साथ उनका विवाह हुआ था। उन्होंने धनुष तोड़ा और उनके साथ श्री राम जी के साथ श्री जानकी जी से सीता जी का विवाह हुआ। इस प्रकार से अत्यंत पावन कथा नारायण जी नारद जी को सुनाते हैं और नारद जी सुनते हैं। इसके आगे की कथा क्या रहेगी, इसको हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।